बैक टू माय चैनल स्टडी विद नीतिका। तो आज हम लाए हैं नया टॉपिक, बेसिक कंसेप्ट अबाउट जेंडर। जेंडर की बात हमने कल की थी कि जेंडर क्या होता है। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जहाँ पर सोशली मेल और फीमेल के जो फंक्शंस हैं, मींस उनकी जो आइडेंटिटी है, उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, ये सारे पहले ही डिटरमाइन कर दिए गए हैं। तो वो जेंडर है। और सेक्स है जो बर्थ के टाइम बायोलॉजिकली डिटरमाइंड हो जाता है, वो सेक्स है। ओके। तो जेंडर और सेक्स के बीच में जो डिफ्रेंसिएशन था वो भी हमने कल बता दिया था। आज हम कुछ कंसेप्ट पे बात करेंगे जो अक्सर जब हम जेंडर की बात करते हैं तो ये कंसेप्ट हमारे सामने आते हैं। इनका मतलब क्या है? सबसे पहला है पैट्रियार्की। ठीक है। पैट्रियार्की का ज़्यादातर मतलब ये होता है कि जहाँ पर पिता का रूल चलता है। ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि मेल डोमिनेंस जहाँ पर होती है उसको हम पैट्रियार्की कहते हैं। पैट्रियार्कल जो सोशल सिस्टम होता है उसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि जहाँ पर मैन क्या है, वुमेन के ऊपर अथॉरिटी रखते हैं, यानी कि मैन को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है सभी एस्पेक्ट में। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वुमेन को भी उनके साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही हो, नहीं, बल्कि मैन को ही वुमेन के ऊपर अथॉरिटी दी जाती है समाज के सभी एस्पेक्ट में। ठीक है। पैट्रियार्की एक सोशियो स्ट्रक्चरल फेनोमेनन है जहाँ पर मेल के पास सारे प्रिविलेज होंगे फीमेल के ऊपर। जितने भी डोमिनेंस का जो प्रिविलेज होगा वो मेल के पास होगा, विजिबली भी और सब लिमिनली भी, यानी कि जो दिख रहा है वो भी वैसे ही दिख रहा है कि मेल फीमेल के ऊपर डोमिनेंट है, और जो इनविजिबल है, जिन चीज़ों का हमें पता नहीं चल रहा है, वहाँ पर भी ये चीज़ें घटित हो रही। ठीक है। तो आज के टाइम में अगर हम देखें तो इंडियन का जो सोसाइटी है वो अभी भी पैट्रियार्कल ही है, लेकिन अब एजुकेशन की वजह से फीमेल को भी सेम राइट मिलते हैं किस घर के बारे में अगर कोई डिसीजन लेना हो। लेकिन अगर हम इनविजिबली परोक्ष रूप से अगर हम देखें तो अभी भी पैट्रियार्की ही चलती है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर अगर हम सामने से ऐसे देखने की कोशिश करें भीतर जा कर के, तो अब वुमेंस को भी कहीं कहीं पर डिसीजन लेने का हक होने लगा है। तो हम यहाँ पर पैट्रियार्की की बात कर रहे हैं। पैट्रियार्की का सिंपल मतलब है, सभी को पता होता है कि पैट्रियार्की का मतलब होता है जहाँ पर फादर का रूल हो रहा है। अगर फैमिलीज़ में फादर का रूल है तो मतलब वो पैट्रियार्कल फैमिली है, पैट्रियार्की वहाँ पे चल रही है। लेकिन पैट्रियार्की फिर एक शब्द क्या हो जाता है जहाँ पर पूरा का पूरा मेल डोमिनेंस हो जाता है। ठीक है। मेल आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, मेल सेंटर्डनेस हो जाएगी, सारी ऑब्सेशन सब कुछ मेल के कंट्रोल में होगा। ठीक है। मेल का ऑब्सेशन हो जाएगा कंट्रोल के साथ। ठीक है। हर एक चीज़ में तो वो हो जाएगी पैट्रियार्की। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर पैट्रियार्कल सिस्टम के हैं। ठीक है। तो मैन के पास सभी पावर और अथॉरिटी वाली सारी पोजीशन मैन के पास होगी, सारे डिसीजन मैन लेंगे, मैन को ही सुपीरियर कहा जाता है। ठीक है। मैन को ही सभी सिचुएशन में हीरो कहा जाएगा। जैसे एक ये है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता। ठीक है। तो ये कहेंगे कि फैमिली के जितने भी कठोर डिसीजन हैं वो मेल ही लेंगे। ठीक है। बहुत सारे सिचुएशन में ऐसे होता है जैसे कि फैमिली में मतलब किसी बहुत खास के साथ कुछ बुरा हो गया तो क्या कहते हैं, अरे फीमेल को मत बताओ, यानी कि औरतों को मत बताओ, वो तो बहुत कमज़ोर होती हैं। ठीक है। मेल को बताओ, पहले मेल करेंगे। ठीक है। घर में कोई आदमी है, आदमी को बताओ पहले कि ऐसा ऐसा हो गया है। ठीक है। तो क्योंकि सारे जो डिसीजन है वो तो वही लेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को हम पैट्रियार्की कहते हैं, जो कि आज के टाइम में थोड़ा बहुत हमें कहीं कहीं पर होगी, कहीं कहीं पर हमें कम दिखाई दी वो मिलती है। फोर्थ है ऑपरेशन ऑफ वुमेन विल बी विजिबल। ठीक है। वुमेन पे अत्याचार हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये चीज़ हमें दिखाई देती है साफ साफ। ठीक है। क्यों? अगर आप पैट्रियार्कल जो सिस्टम चल रहा है, सभी डिसीजन मेल ले रहे हैं। ठीक है। सारे मेल को ही सुपीरियर कंसिडर किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली साफ दिखाई दे रहा है कि वुमेन को सप्रेस किया जा रहा है। ठीक है। वुमेन इन पैट्रियार्कल सोसाइटी आर टोल्ड फ्रॉम बर्थ दैट दे आर इन्फीरियर और कंट्रोलेबल। ठीक है। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन को पहले से ही पता होता है, उनको मतलब वो विरोध भी नहीं करती। ठीक है। उनको पहले से ही बताया होता है बर्थ के टाइम से कि आप इन्फीरियर हो और कंट्रोलेबल हो। इन जो भी बहुत सारी सोसाइटी की सोशल कल्चरल जो भी चीज़ें लगी हुई हैं उनके द्वारा आप क्या हो, कंट्रोलेबल हो। मतलब सोसाइटी के जितने रिचुअल्स हैं, ठीक है, कल्चर के जितने ट्रेडिशनल हैं जो भी हैं, वो वुमेन्स के लिए बनाए गए हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। तो ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, वो वुमेन्स को हर तरफ से सप्रेस करने की कोशिश करती है। ठीक है।
नेक्स्ट है मस्कुलिनिटी। ठीक है, तो मस्कुलिनिटी के बारे में इतना कुछ है नहीं। ठीक है, मस्कुलिनिटी होती है एक इंडिविजुअल को द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल रिफर्स टू ए मैन। ठीक है, मैन यानी कि मेल, किसी भी इंडिविजुअल को मेल कैटेगरी में, मतलब ऐसी हद तक, किसी हद तक तुम, किस हद तक तुम एक मैन को मैन की तरह दिखा सकते हो, वो मस्कुलिनिटी है। ठीक है, यानी कि जो भी मतलब कैरेक्टरिस्टिक तुम एक मेल के लिए देते हो, ठीक है, वो फेमिनिटी होती है किस डिग्री तक तुम एक इंडिविजुअल को फीमेल कहते हो कि ये फीमेल है। ठीक है, बहुत कैरेक्टरिस्टिक उसके लिए भी डिफाइन होते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मेन टॉपिक यहाँ पर आता है जेंडर बायसनेस, और ये है सीटेट का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेवरेट टॉपिक। आपको कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे कि इनमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो जेंडर बायसनेस किसे कहते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल जो पुराने पेपर्स के मैंने देखे थे सीटेट के, जब मैं तैयारी कर रही थी, तो उस टाइम जो जेंडर बायसनेस और इन चीज़ों पे जो भी टॉपिक मैंने देखे थे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, तो हम अगर जेंडर बायसनेस की बात करते हैं तो एक ऐसा अनफेयर वे जहाँ पर मेन और वुमेन को उनके सेक्स के बेस पे, ठीक है, क्या किया जाता है, अनफेयर वे से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, गलत तरीके से मेल और फीमेल में डिफरेंस क्रिएट करना एक जेंडर बायसनेस का एग्जांपल है, जेंडर बायसनेस की डेफिनेशन है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी सेड एज द प्रीफरेंस और प्रीजुडाइज टुवर्ड वन जेंडर ओवर, और ये ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक जेंडर के ऊपर दूसरे जेंडर के बारे में हमारे पास क्या हो, पूर्वाग्रह हो, प्रीफरेंस हो। ठीक है, या तो हम क्या करें, जैसे क्लास में टीचर है, टीचर माना मैथ्स के टीचर हैं, तो उन्होंने पहले से सोच रखा है कि मैथ्स में जो लड़कियां, क्योंकि लड़कियां मैथ्स में कमज़ोर होती हैं, तो उन्होंने पहले से सोच रखा है कि लड़कियों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो तो पहले से ही कमज़ोर हैं, वैसे भी वो मैथ्स पढ़ के क्या करेंगे, हम लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दें। तो ये जेंडर बायसनेस है, एक जेंडर के ऊपर दूसरे जेंडर के बारे में उन्होंने पहले से ही प्रिजुडाइज कर रखा है, पूर्वाग्रह बना रखा है कि लड़कियों को मैथ नहीं आती, इसलिए इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तो ये केवल एग्जाम्पल है। दूसरी बात ये प्रेफरेंस की बात है। ठीक है, किसी को क्या है, जैसे कोई भी है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं या फीमेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, कि घर की साफ़ सफाई केवल फीमेल ही अच्छी तरीके से कर सकती है ना, घर की साफ़ सफाई केवल फीमेल अच्छे से करेगी, तो मेल अच्छे से नहीं कर सकते, तो पहले से ही उन्होंने प्रेफरेंस दे रखी, नहीं यहाँ पर फीमेल को भी प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने मन में पहले से बना रखा है, तो इस चीज़ को हम जेंडर बायसनेस कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे एग्जांपल दिए जाते हैं कि एक टीचर हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, क्लास में फेवरिज्म कर रहे हैं। ठीक है, किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए वो केवल मेल जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को चुनते हैं, फीमेल को नहीं चुनते, तो वो क्या है, वो जेंडर बायसनेस है। ठीक है, और ये हम देखते हैं अलग अलग रोल्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जॉब में, वेज में, पोजीशन में। ठीक है, रोल्स मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे आज के टाइम पे तो महिलाएं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जेंडर बायसनेस को हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली देखते रहते हैं, अपने सोशल प्रैक्टिस में भी देखते हैं। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें, जैसे रोल्स मतलब जैसे मदर्स रोल है, ठीक है, फादर्स रोल है, बेबी है, दोनों का है, मदर और फादर दोनों का है, लेकिन उसको पैम्पर करने की जिम्मेदारी किसकी है, माँ की है। बच्चे को पालने के लिए कौन सेक्रीफाइस करे, माँ सेक्रीफाइस करेगी। ठीक है, तो इस तरीके के जो रोल्स हैं, यहाँ पर फेवरिज्म हो जाता है, जहाँ पर जेंडर बायसनेस हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइम हम कई बार ऐसे कर देते हैं कि जो बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मेल को दे देते हैं कि मेल ज़्यादा अच्छे से संभाल सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकती। जॉब की हम बात करें तो जो हार्ड जॉब होती हैं, डिसीजन मेकिंग वाली जॉब होती हैं, वहाँ पर हम फीमेल को फीमेल को प्रीफर नहीं करते, मेल को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ज़्यादा टाइम देने वाली होती है, नाइट शिफ्ट हो गई, ये सारी चीज़ें। तो ये इस तरीके का, इसको हम जेंडर बायसनेस कहते हैं। जेंडर बायसनेस, सिंपल सी बात, जेंडर बायसनेस ऐसा नहीं है कि वो बहुत पहले से चला आ रहा है, हर कोई अपने पूर्वाग्रह बना के जेंडर बायसनेस करता है। ठीक है, अपने पूर्वाग्रह मतलब कुछ चीज़ें उनके साथ पहले हुई होंगी, ठीक है, उस बेसिस पे कर सकते होंगे वो। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें। लेकिन अब बात आती है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की। ठीक है, अब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर बायसनेस में क्या डिफरेंस है। जेंडर बायसनेस हो रही है कि मैंने पहले से पूर्वाग्रह बना रखे, ये आदमी ये काम नहीं कर सकता, बल्कि ये महिला अच्छे से कर सकती है। ठीक है, तो उस आदमी के साथ क्या हो रही, जेंडर बाय मतलब मेरा जो झुकाव है या किसी का भी जो झुकाव है वो एक पक्ष में है, या तो मेल में या तो फीमेल में। ठीक है, लेकिन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होती है कि हमने एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए पहले से ही काम फिक्स कर रखा है कि अगर रोने की आवाज़ आ रही है ना, ऐसा हो सकता है कि किसी मेल की लड़कियों की तरह आवाज़ हो, ठीक है, और किसी
मैं सिर्फ एज एग्जाम्पल दे रही हूँ। लेकिन अगर जोर जोर से रोने की आवाज़ है तो पहला मन में क्या आएगा इस किसी घटना को, अरे ये लड़कियाँ तो ऐसे ही रोती रहती है। अब हमने देखा ही नहीं उसे कि वो लड़की है कि लड़का है ना। हम जहाँ पर दूर से हमने आवाज़ सुनी और मन में सोच लिया पक्का लड़की ही रो रही होगी। क्यों? क्योंकि लड़कियां ही रोती हैं हर बात पे, ठीक है। तो ये क्या है, ओवर जनरलाइजेशन है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का, ठीक है। जरूर नहीं है मेल रो नहीं सकते, जरूर नहीं है मर्द को दर्द नहीं होता, ठीक है। ऐसी बात है केवल बोलने वाली बात होती है। लेकिन लोगों ने इसको स्टीरियोटाइप बना रखा है कि एक जेंडर के प्रति किसी कैरेक्टरिस्टिक का ओवर जनरलाइजेशन कर रहे हैं। उन्होंने कभी किसी लड़की को रोते हुए देख लिया तो कह दिया सारी लड़कियां रोती हैं। किसी लड़कियों को विरोध ना करते हुए देखा तो बोला नहीं लड़कियां तो सहमी ही रहती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की हम सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है ओवर जनरलाइजेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंस और एट्रीब्यूट ऑफ ए सर्टेन ग्रुप बेस्ड ऑन देयर सेक्स, ठीक है। उनके सेक्स यानी कि उनके मेल होने या फीमेल होने के कुछ कैरेक्टरिस्टिक का हम ओवर जनरलाइजेशन पहले ही कर देते हैं, उसे ही जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। हमने पहले से सोच रखा है कि महिलाओं को पिंक कलर ही पसंद होता है तो महिलाएं पिंक ही पहने, ठीक है। सबसे पहले जब दुकान में भी जाओ ना तो कोई लड़की अपने लिए साड़ी देख रही है, ठीक है, तो फीमेल दुकानदार क्या करता है, चटक रंग दिखाता है। क्यों? महिलाओं को चटक रंग ही पसंद आते हैं, ये उन्होंने सोच रखा है मन में। हमने कह दिया कि हमें बेबी गर्ल के कपड़े चाहिए तो वो पहले फ्रॉक दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टीरियोटाइप हो रखा है कि बेबी गर्ल है तो वो फ्रॉक ही पहनेगी, ठीक है, उसके लिए तुम फ्रॉक ही लाओगे, ठीक है, ऐसा। तो ये एक स्टीरियोटाइप, एक नॉर्मल से स्टीरियोटाइप का एग्जांपल समझने के लिए मैंने दिया। तो अभी हम देखते हैं कि स्टीरियोटाइपिंग किस किस चीज़ में दिखती है। सबसे पहले तो फिजिकल अपीयरेंस में, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस में क्या कि माँ ऐसा लगा जाता है कि क्या उन्होंने वुमेन को पतली होना चाहिए, भले ही मेल का पेट बाहर निकला हुआ हो, ठीक है। मैं कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रही, लेकिन उनको ऐसा कुछ नहीं कहा, उनकी कभी बॉडी शेमिंग हो भी नहीं सकती, ठीक है, किसी भी मेल की या ऐसे कुछ। लेकिन फीमेल अगर मोटी है, ठीक है, छोटी है, लंबी है, दुबली है, पतली है, हर एक बात में क्या निकालने रहेंगे, कंपैरिजन करते रहेंगे। अरे ये मोटी हो गई, अरे ये बहुत पतली हो गई, खाती पीती नहीं है क्या, ये इस तरीके का फिजिकल अपीयरेंस के साथ भी स्टीरियोटाइप किया होता है। और इनफैक्ट उनका मन में भी ये रहता है कि अगर कोई फीमेल है तो बहुत नाजुक सी, ठीक है, बहुत स्लिम ट्रिम सी ऐसी होगी, ठीक है। वो कभी वुमेन को ऐसे इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो धाकर टाइप की भी हो सकती है, ठीक है। भले ही आज हमारे जो रेसलर्स हैं, जो स्पोर्ट वुमेन्स हैं, वो इस सारे मिथ को तोड़ रही हैं। नेक्स्ट बात है कि वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो हेयर, ठीक है। वुमेन को ये कहा जाता है कि लड़कियों के क्या होंगे, लंबे लंबे बाल होंगे। मतलब एक स्टीरियोटाइपिंग थिंक उन्होंने जोड़ी हुई है ना। अगर हमने ये कुछ कुछ स्टीरियोटाइपिंग है जो हम अनायास ही किसी जेंडर से जोड़ लेते हैं, भले वो वैसा हो या ना हो, ठीक है। नेक्स्ट मैन की अगर बात की जाती है तो मैन के बारे में सोचा जाता है कि मैन को लंबा होना चाहिए, ठीक है, ब्रॉड शोल्डर उसके होने चाहिए, वाइड चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके का चीज़ हम करते हैं। और यूजुअली छोटे बाल होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक बिहेवियर की, वो कैसे हैं, ठीक है। तो महिलाओं से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने परिवार के लिए खाना बनाए, अपने बच्चों की टेक केयर करें, उनको पाल पोस के बड़े करें, घर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी वुमेन के पास आए, ठीक है। वुमेन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है। और मैन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बाहर जाए, अपने फैमिली पे रूल करे, बाहर जाए और फैमिली के लिए अर्न करे, ठीक है। ये मैन से एक्सपेक्ट किया जाता है। ऑक्यूपेशन की अगर बात आती है तो पहले भी मैंने कहा था कि ऐसे लगता है कि जैसे वुमेन जो है ना वो कम इनकम में भी जॉब कर लेंगी, ठीक है, जबकि बात ऐसी नहीं है। बात होती है स्किल की, किसके अंदर कितनी स्किल है उसको उस हिसाब से इनकम मिलनी चाहिए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। जेंडर बायसनेस यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्टीरियोटाइप हमने जोड़ा हुआ है कि वुमेन है कर लेगी काम, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वुमेन को डिसीजन मेकिंग जॉब में भी नहीं रखा जाता है, ठीक है। या जैसे कि पॉलिटिक्स वगैरह हो गए, अब तो जाने लगी हैं महिलाएं, लेकिन एक जो मैन स्टीरियोटाइप होता है कि डिसीजन मेकिंग जॉब में वीमेन को नहीं भेजना, उनके लिए प्रिफर किया जाता है ऐसी सॉफ्ट जॉब, ठीक है। मैन है तो मैन को क्या चाहिए, जॉब के साथ हाई इनकम चाहिए, ठीक है। वो सभी जॉब जो भी वो डिमांड करता है उन सभी जॉब को वो इंजॉय कर सकता है। जिन जॉब में डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस होती हैं उनको भी वो अच्छे से इंजॉय कर सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। भले अब ये सारे स्टीरियोटाइप टूट रहे हैं, ठीक है। और पर्सनैलिटी ट्रेड्स की, जैसे हम डोमेस्टिक बिहेवियर की अगर बात करते हैं तो डोमेस्टिक बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। मैन भी अब वुमेन का इक्वली साथ देते हैं,
मैन वेमेन दोनों क्या होते हैं, वर्किंग होते हैं, दोनों एक दूसरे की पूरी हेल्प करते हैं घर को चलाने में, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें टूट रही हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, और अच्छी चीज़ भी है। पर्सनैलिटी ट्रेड्स की अगर हम बात करते हैं तो वीमेन की अगर हम बात करें पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, तो वीमर को कहा जाता है कि जैसे हार्श इन्व जैसे धूप, बहुत तेज़ धूप हो गई या फिर हार्श इन्वायरमेंट जो हो गए, तो उनके अगेंस्ट में कम एडेप्टेबल होती हैं महिलाएं, ऐसे कहा माना जाता है, ऐसा स्टीरियोटाइप जुड़ता है। और वीकर होती हैं, ठीक है, इस तरीके शाय होनी चाहिए, पैसिव होनी चाहिए, चुपचाप रहने वाली होनी चाहिए, सबमिसिव होनी चाहिए, कुछ भी हो रहा है विरोधी मत करो। तो ये चीज़ें लोग सोचते हैं केवल। और दूसरी बात ये है कि वुमेन से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वुमेन को साफ सफाई का ज़्यादा होता है, ठीक है। और मैन के बारे में कहा जाता है कि टॉलरेंट होता है, कुछ भी कर दो सहन कर लेता है, एक्सेप्टेबल होता है, टफ होता है, ठीक है। जबकि ऐसा होता नहीं है, मोर एग्रेसिव होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, और ज़्यादातर लेजी और मैसी होते हैं, ठीक है। तो पर्सनैलिटी ट्रेट की हम बात करें तो वुमेन क्या मैन भी बहुत सारे होते हैं जो सफाई में बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे से सफाई कर देते हैं, तो ये एक स्टीरियोटाइपिंग मिथ है केवल, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैन केवल टफ ही नहीं होते, उनको भी प्रॉब्लम होती है बहुत सारी चीज़ों से, उनके भी इमोशंस होते हैं, तो ऐसी चीज़ नहीं है। भले ही आज के टाइम में सारे स्टीरियोटाइप धीरे धीरे टूट रहे हैं, लेकिन ये कुछ स्टीरियोटाइप के एग्जांपल्स हैं। आप भी अगर अपने चारों ओर जो कुछ देखते हैं आप इनमें जोड़ सकते हैं। ये केवल एक क्या है, समझाने का तरीका है। इनमें से कुछ सच हो भी सकता है, कुछ सच नहीं भी हो सकता है। किसी सोसाइटी में ये सच होगा, किसी सोसाइटी जो प्रोग्रेस कर रही होगी, प्रोग्रेसिव होगी, जहाँ पर एजुकेशन चली गई होगी, ठीक है, जो वर्ल्ड ग्लोबल उससे जुड़ रहे हैं, ठीक है, ग्लोबली जुड़ रहे हैं लोगों से, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होंगी। धीरे धीरे हर चीज़ की डेफिनेशन धीरे धीरे चेंज होती रहती है, ठीक है। लेकिन हमें समझना सिर्फ ये है कि जेंडर बायस और स्टीरियोटाइप में डिफरेंस क्या है। जेंडर बायस होता है कि हमें किसी का भी एक पक्ष में झुका होना, और स्टीरियोटाइप होता है कि हम किसी एक जेंडर के लिए कैरेक्टर पहले से फिक्स करके रख देते हैं कि अगर ये कैरेक्टर है तो ये यही होगा, यही जेंडर होगा, ठीक है। तो इस तरीके का आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।